नावल सांवला सवेरा, जिसकी राइटर है समरा बुखारी। ये इसकी सेकंड और आखिरी पार्ट है। और नावल को कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और जाने से पहले कमेंट्स में अपने राय का इजहार करके जाइएगा। उस रोज़ के बाद काफ़ी दिन तक ना तो नासिया इधर गई, ना ही उनकी तरफ से कोई उधर जा सका। शर्मीन और ज़ुबैर अपने मामू के यहाँ कोयटा चले गए, और उनकी मम्मी आजकल बीमार थी। यूँ एरिज और नीलो का पढ़ाई के बाद सारा फालतू वक्त इधर ही गुजरता। ख़ास तौर पर नीलो, पिंकी ने जाने क्यों आना जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, और नमो खुद में मगन रहने वाली मगरूर किस्म की शय थी। एरिज ने 1-2 मरतबा उससे पिंकी के मुतालिक पूछा भी, और हमेशा यही जवाब मिला कि ज़रा काम से गई है। एरिज इस बात को झुटला भी नहीं सकता था। शाम को गेम से वापसी पर उसने कई मरतबा पिंकी को नक्सत से दुरुस्त तैयार जाते देखा। नासिया के हाथ दर्द था, उसने सबको मदऊ किया था, मगर शर्मीन की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। पिंकी की वालदा एक और तकरीब में मदऊ थी। नमो और पिंकी की अपनी मसरूफियत थी। नीलो के अलावा कोई नहीं जा सका। नीलो को एरिज की मिन्नतें करने के बाद वहाँ जाना नसीब हुआ। प्लीज़ अब वापसी पर भी ले आना। कोई नहीं, मुझे अपने दोस्त के यहाँ वलीमा अटेंड करने जाना है, तुम खुद ही आती रहना। उसने शाने उचकाए। मैं किसके साथ आऊँगी बेवकूफ़, वो झिल्ला कर बोली। ये मेरा मसला नहीं, उसने उसके गुस्से का मज़ा लेते हुए कहा। अगर तुम ना आए तो घर आकर मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँगी। बात की बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। वो टस से मस ना हुआ। अच्छा बदतमीज़, भैया को फ़ोन कर देना, वो लेने आ जाएंगे। अगर टाइम मिला तो कर दूँगा, तुम खाला जान को सलाम कहना। उसने बाइक आगे बढ़ा दी तो वो उसे कोसती हुई अंदर आ गई। घर में दाखिल हुई तो लगा एक दुनिया की लड़कियां यहाँ इकट्ठी हो गई हैं। उसके माहौल से बहुत मुख्तलिफ माहौल में रहने वाली लड़कियां, जो नीलो को बहुत सादा लग रही थी, उसे दिलचस्पी और तजस्सुस से देख रही थी। नासिया ने उनका तारुफ उससे करवाया, शर्मीन वगैरह के मतलब पूछा, और नीलो ने सब कुछ दोहरा दिया। मेरी तरफ से आंटी का हाल पूछना। आप खुद आना, आप पहले इतने रोज़ नहीं आई, मैं तो खुद आ जाती अगर आंटी बीमार ना होती। ये बताओ एरिज अंदर क्यों नहीं आया? उसने बात पलट दी तो वो भी झट उसे एरिज की हिमाकतों की दास्तानें सुनाने लगी। दर्स के मुक़द्दस महफिल के इख्तिताम पर ख़वातीन तो कमरे में ही बैठी बातें कर रही थी। लड़कियां बरामदे और सहन में लगे आम के पेड़ तले आ बैठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा नासिया ने खोला तो सामने ज़ुमरान को देखकर कदरे हैरत हुई। नीलो को बुला दो, की रिंग उंगली पर घुमाता हुआ रूखे लहजे में मुखातिब था। आप अंदर तो आए। वो अखलाकियात नहीं भूली थी। रास्ता छोड़कर वो बैठक की जानिब बढ़ी तो उसे भी अंदर आना पड़ा कि गर्मी बला की थी। ज़्यादा देर तपते सूरज तले खड़े रहना मुमकिन न था। शहर में खड़ी लड़कियों ने उसे देखकर आपस में कुछ कहा जिसे वो सुन तो ना सका। अलबत्ता ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि वो उसकी आमद पर हैरान है। नासिया उसे बैठाकर अम्मी और नीलो को इत्तला देने चली गई। ज़ुमरान ने पुराने से सोफ़े पर बैठते हुए कमरे पर निगाह डाली, फिर गर्मी का असर ज़रा कम करने को शर्ट के खुले बटनों में एक और इजाफा कर दिया। नासिया पंखा ऑन करके गई थी, मगर पुराना पंखा हवा से ज़्यादा आवाज़ दे रहा था। खाला ने अंदर आते ही उसकी बलाएँ ली, पेशानी पर बोसा दिया और हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। वो भी माकूलियत से जवाब देता रहा, जबकि दिल में यही दुआ मांग रहा था कि जल्दी से नीलो आ जाए और इस जहन्नम से जान छूटे। अच्छा बेटे, मैं ज़रा अंदर हुआ हूँ, बहुत सी ख़वातीन अभी बैठी हैं। जी ज़रूर आंटी। वो कौन सा उनकी मोहब्बत में फ़ना हो रहा था, झट कह दिया और नीलो का इंतज़ार करने लगा, मगर उसकी बजाय नासिया आ गई। ट्रे उठाए हुए गिलास उसकी जानिब बढ़ाया, जिसे उसने मुंह से कुछ कहे बगैर थाम लिया। ए नासिया, ये जो अभी अभी अंदर गया है, यह अदाकार ज़ुमरान आबदी है ना? कोई बुलंद आवाज़ में पूछ रहा था। यूँ भी छोटे से आंगन में होने वाली तमाम गुफ्तगू उस तक पहुंच रही थी। वही है। उसने नासिया का नॉर्मल लहजा महसूस किया। यहाँ क्या करने आया है? तुम्हारा क्या लगता है? पहले तो यहाँ कभी नहीं आया। बढ़ चढ़कर सवाल हो रहे थे। नीलो का भाई है, उसे लेने आए हैं। नासिया तैयब का ये कहना गरम मौसम को मज़ीद तपा गया। यानी उस लड़की को मुझसे कोई ताल्लुक़ रखना भी गवारा नहीं, जबकि शर्मीन वगैरह मेरा जिक्र अपनी फ्रेंड से करना नहीं भूलती। मुझे उनसे मिलवाते हुए फ़ख्र महसूस करती हैं। नीलो का भाई है तो तुम्हारा भी रिश्तेदार हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, मगर रिश्तेदारियाँ तो मिलने जुलने से कायम रहती हैं, जबकि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा आना जाना नहीं है। अलबत्ता नीलो और उसका छोटा भाई मिलनसार तबीयत के हैं। ज़ुमरान ने गिलास मेज़ पर पटक दिया। तुम्हें गुरूर किस बात का है? क्या समझती हो खुद को जो इतना करती हो? मगर मैं तुमसे अपना आप मनवा कर रहूँगा। एक ना एक दिन तुम्हें मुझे मानना होगा,
चाहे उसके लिए मुझे अपने दिल और जहन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना लड़ना पड़े। नासिया का उसकी जानिब से इतना गैर जज्बाती रवैया उसे जोश दिला गया कि उसके ख़्याल के मुताबिक ये उसकी हिद तक थी। ये सोचकर उसने मेज़ पर धरा ग्लास उठाकर होंठों से लगाया कि अब उसे अपना बिगड़ा मूड बहाल करना था। जब थोड़ी देर के बाद नीलो के साथ साथ खाला भी अंदर आई तो वो बड़े मुतमईन अंदाज से मुस्कुराया। नीलो, वापसी का इरादा भी है या खाला की मोहब्बत में भाई को भूल चुकी हो? लहजा मामूल से कहीं ज़्यादा खुशगवार था। चले भैया, मैं तो इंतज़ार कर रही थी आपका। वो जो गर्म दोपहर में उसे डिस्टर्ब परेशानी के जाने भाई के इस मूड में तशरीफ़ लाएंगे हल्की पुल्की हो गई। अच्छा आंटी, अब इजाज़त दें, फिर कभी आएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी तुम लोगों का। वो कहाँ हैं तुम्हारी बाजी? उन्हें भी बता दो, चलते हैं। और अभी ज़ुमरान ने बात मुकम्मल की ही थी कि नासिया आ गई। जा रही हो नीलो? फिर कब आओगी? अब आपकी बारी है। ज़ुमरान का ये कहना और इतनी अपनायत से कहना उसे हैरान कर गया, मगर कहा कुछ नहीं, इस बात में सर हिला दिया। फिर कब तक आ रही हैं आप बाजी? नीलो ने पूछा। मैं जल्द भेजूंगी इसे, नासिया के कुछ कहने से पहले उसकी अम्मी ने कह दिया। उनके जाने के बाद वो दिनों तक ज़ुमरान आबदी के अचानक बदल जाने वाले रवैये पर हैरान होती रही। ज़ुमरान ने अपना आप मनवाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया था वो किसी तौर पर मुस्बत नहीं कहला सकता था, मगर खुद पसंदी और जज्बातियत के नाम में बहकर वो एक लम्हे को भी अपनी उस घटिया प्लानिंग पर शर्मिंदा नहीं हुआ था, बल्कि तबीयत और भी जुलानी पर थी। एक मासूम लड़की के झुके सर को तसव्वुर के आंख से देखकर वो खुद को फाते आलम महसूस कर रहा था। ये सोच ही उसकी रगों में खून की गर्दिश को तेज़ और चेहरे को चमक दे जाती थी कि अब वो दिन दूर नहीं जब नासिया न सिर्फ दिल बल्कि ज़ुबान से भी उसकी सहर अंगेज़ शख्सियत का एतराफ़ करेगी। हिज़्ब वादा फ़रहत ने नासिया को जल्दी उनके यहाँ भेज दिया। जब वो आई तो एरिज और ज़ुमरान घर पर नहीं थे। नीलो से बातें होती रही। कुछ देर बाद दोनों भाई भी आ पहुँचे। एरिज तो खैर उसे देखकर खुश होता ही था। ज़ुमरान ने शायद पहली मर्तबा उसे अपने यहाँ देखकर खुले दिल से स्वागत किया। कैसी हैं आप? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछ रहा था। अल्लाह का शुक्र, वो नॉर्मल लहजे में कहती हुई यही सोच रही थी कि शायद बहन भाई ने समझाया है जो उसका ये रवैया मेरे साथ पहले से बेहतर है। नीलो प्लीज़ चाय का इंतज़ाम करो, मैं कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। उसके कहने की देर थी। नीलो उठ खड़ी हुई। जब वो लिबास तब्दील करके आया तो यहाँ चाय के साथ साथ शर्मीन भी मौजूद थी, मगर ज़ुमरान ने उसे देखकर किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। वही हर बात पर उसे मुखातिब करती रही। तुम्हारी अम्मी का क्या हाल है? उसके बेतहाशा हंसी से घबराकर ज़ुमरान ने पूछा। यहाँ बैठे मुझसे पूछ रहे हो? कभी इतना तो हुआ नहीं कि 2 घड़ी के लिए ही सही, मगर आकर अपनी आंटी का हाल ही पूछ लो। और तुम्हें तो जैसे बहुत फ़िक्र है उनकी, जो कभी कोयटा चल पड़ती हो, कभी मरी, और शहर में होते हुए भी उनके पास बैठने के बजाय इधर उधर घूमती रहती हो। सारा टाइम उन्हें ही तो देती हूँ, कितने दिनों से कहीं गई भी नहीं। अब जो यहाँ आकर जम गई हो उसे क्या नाम दोगी? अगर तुम्हें पसंद नहीं, बोर हो रहे हो मेरी मौजूदगी में, तो चली जाती हूँ। मोड़ खड़ी हुई। शायद ये समझ रही थी कि ज़ुमरान फ़ौरन उठकर रोक लेगा, मगर वो उसी पोजीशन में बैठा चाय पीता रहा, तो अपनी अना का पास रखने को उसे जाना पड़ा। शायद नाराज़ हो गई है। नीलो ने फ़िक्रमंद होकर कहा, ये ऐसी ही है, कल फिर मौजूद होगी सर खाने को। उसने इतनी बेजारी से कहा कि नीलो, जो शर्मीन के पीछे जाने लगी थी, भाई का मूड देखकर वापस बैठ गई। पिंकी और नमो कैसी हैं? नासिया ने पूछा। पिंकी के बाल सफ़ेद हो गए हैं और नमो ऊंचा सुनने लगी है, एरिज ने कमाल संजीदगी से बताया। क्या मतलब? नासिया घबरा गई, जबकि नीलो और ज़ुमरान बेख्तियार हंस पड़े। आपके ख्याल से उन्हें अब तक कुछ हो जाना चाहिए था। ठीक ठाक ही हैं दोनों। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। नासिया भी हंस दी। उस रोज़ नासिया ने खासा वक्त उनके यहाँ गुजारा, मगर ज़ुमरान की मौजूदगी में ज़्यादा बातें नहीं हो सकी। एरेज ही बोलता रहा या फिर ज़ुमरान। नासिया और नीलो ने आज सिर्फ सुनने पर इक्तफ़ा किया। जब शाम गहरी होने लगी तो वो घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। चले बाजी, मैं छोड़ आता हूँ। एरेज उसके कहे बिना ही तैयार हो गया। तुम कभी भूल कर पढ़ भी लिया करो एरेज, मैंने उसी तरफ जाना है, इन्हें भी ड्रॉप कर दूँगा। ज़ुमरान की कहने की देर थी। एरिज खामोशी से अपने कमरे में चला गया। आप रहने दे, मैं चली जाऊंगी। एरिज की बात दूसरी थी। वो ज़ुमरान के साथ जाना नहीं चाह रही थी। मुझे अपने काम से उधर ही जाना है, फिर उसी बहाने मैं खाला जान को सलाम कर लूँगा। वो उसकी सुने बगैर बाहर निकल गया तो कोई सबब ना पाकर उसे भी तकलीद करना पड़ा। गिफ्ट पसंद आया तुम्हें? गाड़ी मेन रोड पर डालते उसने बराबर में बैठी नासिया से पूछा। कौन सा गिफ्ट? वो वाकई नहीं समझी थी। नीलो के हाथ भेजा था मैंने तुम्हें, वो शायद देना भूल गई। वो तोहफ़ा जिसके लिए कभी उसने कहा था कि देते हुए मेरा नाम न लेना, अब उसकी तरफ से हो गया था।
हाँ, वो मिल गया था। वैसे नीलो ने नहीं बताया कि आपकी तरफ से है। मैं तो यही समझी कि नीलो दे रही है, इसलिए रख लिया था। वो कुछ उलझी से कहने लगी तो ज़ुमरान आबदी ने महसूस किया जुमलों की तरबियत थोड़ी गलत हो गई है। ये फ़िक्रा थोड़ा वक्त गुजरने के बाद ज़ुबान पर लाना मुनासिब होता। चलो खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था उसे। खाला को मैंने उस रोज़ अरसे बाद देखा था। सेहत पहले से बहुत डाउन महसूस हुई। ख्याल रखा करो उनका। तुम शायद समझ नहीं सकती वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। हमें देखो, यह नेमत खोकर बेकीमत पानी की तरह हो गए हैं। ये जानने के बावजूद हमारी तकलीफ़ की चुभन अपने दिल में महसूस करने वाले जा चुके हैं। हर शराब को हकीकत जानकर उसकी जानिब लपकते हैं। ये आंटी फ़रखंदा, पिंकी की मम्मा, और आंटी नीर, शर्मीन की मम्मा को मैं खूब समझता हूँ अपने मतलब की हैं, मगर फिर भी उनसे ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं। बात करते हुए एक नज़र नासिया पर डाली तो एहसास हुआ पहली ही कोशिश में खासा कामयाब हो चुका है कि वो आंखों में हमदर्दी के जज्बात लिए उसकी बात गौर से सुन रही थी। हाँ, नीलो भी इस कमी को शिद्दत से महसूस करती है। मुझसे घंटों पुरानी बातें करती रहती है। मैं बहलाने की कोशिश तो करती हूँ, मगर मैं खुद भी महसूस करती हूँ कि इस दर्द की दवा तसल्ली दिलासे से नहीं। अच्छा, नीलो इस हद तक महसूस करती है। हालांकि मैंने अपनी तरफ से उन्हें हर खुशी और सुकून मुहैया करने की कोशिश की है। वो बहन की हालत पर रंजीदा होकर कहने लगा, आपसे बहुत प्यार करती है वो, और आपने बहन भाई के लिए ख़ुद को जिस तरह वक्फ़ कर रखा है उसका उससे पूरा एहसास है। कदर करते हैं एरेज और नीलो आपके इस जज्बे की। बाकी का फ़ासला इसी मौजू पर बातें करते हुए कटा। उसे सिर्फ घर के दरवाजे के आगे उतारा, बल्कि ख़ुद भी खाला और खालू को सलाम करने अंदर आया। रात भीगते पर जब वो सोसाइटी के मुख्तलिफ तकाज़े निभाकर घर लौट रहा था तो जहन में अपनी और नासिया की गुफ्तगू गूंज रही थी। उसने महसूस किया था उसने जो कुछ अपने बारे में नासिया से कहा था वो सिर्फ लिफाफी नहीं थी। वाकई वो वालिदैन की कमी महसूस करता था, मगर दुनिया के बखेड़ों में उलझ कर ये दर्द दिल में दबा रहा था। कभी इजहार का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन आज उसने जो कुछ कहा, पहले तो बेशक ड्रामा था, मगर बाद में उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो बिना किसी मंसूबे के दिल की गहराइयों से निकलकर आवाज़ में ढले थे। याद है तुम्हें? याद है तुम दोनों ने मेरी वतन वापसी पर पार्टी का प्रोग्राम बना रखा था? जी, अच्छी तरह याद है भैया। और आपने कहा था पार्टी वार्टी छोड़ो, हम तीनों दिन का एक हिस्सा किसी अच्छे से मुकाम पर गुजारेंगे। नीलो को सब याद था। फिर क्या ख्याल है आइंदा वीकेंड पर तुम्हें ले ना चलूं? ज़रूर भाई, हम तो इसलिए चुप रहे थे कि आप बिज़ी हैं, शायद टाइम ना दे सके। नहीं एरेज, तुम्हारी किसी बात से मैंने कब इनकार किया है। बस तुम लोग तैयार रहना और याद रखो तुम दोनों के लिए मेरे पास बहुत टाइम है। थैंक यू भैया, वो दोनों बेख्तियार बोले। प्लीज़ शर्मीन और पिंकी वगैरह को मत ऑफ़र करना साथ चलने की, उसने तंबीह की। हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं। वैसे भी शर्मीन की आंटी लंदन से आ रही हैं, वो उनकी मौजूदगी में कहीं भी जाने पर राज़ी नहीं होगी। और रही पिंकी, तो वो इधर कम ही आती हैं। वैसे मैंने कई मर्तबा तौकीर के साथ देखा है। तौकीर वही जो पिंकी के खालाजाद हैं? एरेज की बात सुनकर नीलो ने पूछा। हाँ वही। पहले तो आंटी फ़रखंदा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर जब से वो अपनी टिड्डी के हाथ कारोबार में शरीक हुआ है वैल्यू बढ़ गई है उसकी। एरेज के मामलात अच्छी खासी थी। ज़ुमरान ने खुद भी पिंकी को कई मरतबा रेस्टोरेंट, पार्क और शॉपिंग सेंटर में तौकीर के साथ देखा था, और कई मरतबा उसे पिंकी पर गुस्सा आया था जो अपनी इस लूज़ कैरेक्टर कज़न को इतनी अहमियत दे रही थी। शायद ज़ुमरान के अमल से मायूस होकर उसने ये राह अपनाई थी जो सरासर घाटे की थी। वो उसे टोकने के पोजीशन में नहीं था, मगर ये सोच ज़रूर जहन उभरती कि अंकल और आंटी बेटी के गलत इंतखाब पर उसे समझाते क्यों नहीं। नासिया बावर्ची खाने में बुरी तरह मसरूफ़ थी जब तीनों ने धावा बोल दिया, सब काम छोड़कर हमारे साथ चलें। एरेज ने आते ही ऑर्डर दिया। मगर कहाँ चलूँ? वो सिल पर कीमा पीसते हुए बोली। हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं, सोचा तुम्हें भी साथ ले लें। ज़ुमरान ने लब खोले। मगर मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ। इतने खुलूस से दी गई दावत ठुकराते हुए वो शर्मिंदा होकर कह रही थी। क्या मसरूफियत है आपकी? छोड़ें और चलें हमारे साथ। दिलों ने कुछ सुनने से इनकार कर दिया। आज तो वाकई ना जा सकेगी बच्चों, इसकी पुप्पू अभी कुछ देर बाद हमारे यहाँ आ रही हैं। नासिया के वालिद ने बताया। उनके बेटे की शादी हुई थी ना कुछ अर्से पहले, तो अब हमने उन लोगों की दावत की है। दोपहर को आ रहे हैं वो लोग। खाला ने भी वजाहत की, और ज़ुमरान आबदी दिल ही दिल में अपनी नाकामी पर सुलग कर रह गया कि जिसके लिए इतना खड़ा किया था वो सिरे से जा ही नहीं रही थी। अब तो दिल यही चाह रहा था कि यहीं से घर की राह ले, मगर बहन भाई की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। उसे ना सिर्फ उनके साथ
जाना था, बल्कि उनकी खातिर मूड भी खुशगवार रखना था, जो उस जैसे बंदे के लिए कोई आसान बात ना थी। मगर अपने प्यारों के लिए तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी हंसते मुस्कुराते दी जा सकती है। ये तो सिर्फ मूड खुशगवार रखने की बात थी। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी की स्पीड में इजाफा कर दिया। ज़ुमरान की ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ ज़्यादा ही लंबी होती जा रही थी कि नासिया तैयब उसके अंदाज़े से कहीं ज़्यादा, बल्कि अंदाज़े से उलट साबित हो रही थी। उनके यहाँ आती थी तो उसकी बातों का जवाब अपनायत से देती, और जब वो उनके यहाँ जाता तब भी उसका लहजा शगुफ्ता ही होता। मगर नासिया की जानिब से अपने लिए जो तवज्जो और मोहब्बत भरा लहजा वो चाह रहा था, उसका निशान दूर दूर तक ना था। हालांकि अपनी तरफ से शाइस्तगी की बक्कल मारकर जो कुछ कर सकता था कर रहा था। गर लगता था आज की तरह कल भी लड़की लोहे के चने साबित होगी। वो नहीं चाहता था अपने मुंह से आई लव यू कहकर उसे मतवज्जा करे। उसकी तो बस इतनी ख्वाहिश थी कि नासिया की निगाहों में उसे देखते ही चिराग जलने लगे। इस कैफियत के आते ही ज़ुमरान के शिकस्त को एक जश्न में फ़तह में तब्दील हो जाना था, मगर उस मंजिल का निशान अभी दूर दूर तक दिखाई न देता था। उस शाम वो नासिया के वालिद के साथ मुल्की सियासत पर तबसरा कर रहा था। करीबी चारपाई पर फरहत बैठी भांजे की बातें बड़े गौर और दिलचस्पी से सुन रही थी, जो कतन उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो तो सिर्फ उसकी सूरत देखने आ बैठी थी, जो बरसों बाद खाला के यहाँ आने लगा था। उन सादा दिल लोगों से बातें करते हुए, मज़ेदार चाय और दिगर लवाज़मात से लुत्फ़ उठाते हुए ज़ुमरान ने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा था कि वह अपनी ज़रा सी ज़िद की खातिर उन बेचारों की आबरू और ज़िंदगी की वाहिद खुशी मिट्टी में मिलाने पर तुल गया है, जबकि ये सादा दिल उसकी बलाएं लेते नहीं थकते थे। जिस वक्त वो घर आया तो शाम काफ़ी गहरी हो चुकी थी। नीलो और एरिज आम तौर पर उस वक्त लॉन में ही मौजूद होते थे, मगर आज यहाँ कोई न था। वो वसी लॉन उबूर करके अंदर आ गया। हेलो ज़ुमरान साहब, कहिए कैसे मिजाज हैं? सामने सोफ़े में धंसे तौकीर ने उठकर स्वागत किया, मगर उसे और नीलो को यहाँ अकेला देखकर उसे तो कुछ कहा ही नहीं गया। भैया, कब से इंतज़ार कर रही थी मैं आपका। एरिज भी अभी तक नहीं पलटा। वो तो अच्छा हुआ जो पिंकी और तौकीर भाई आ गए, वरना। अच्छा, पिंकी भी आई है? वो जो चलते चलते रुक गया था, ये कहकर उसके करीब आ गया। मेरे बेडरूम में है, मैंने नई पेंटिंग ख़रीदी थी ना, वही देखने गई है। हाय ज़ुमरान, कब आए तुम? पिंकी पिंक सूट में वाकई पिंकी बनी आ पहुंची। अभी अभी आया हूँ, तुम बैठो। नहीं, दरअसल मुझे और तौकीर को बाज़ार जाना है कुछ शॉपिंग के लिए। फिर वो दोनों रुके नहीं, बाय बाय करते चलते बने। आए क्यों थे ये दोनों यहाँ? उनके जाते ही उसने बहन से पूछा। उसी पेंटिंग के सिलसिले में कह रही थी, तुमने नमो से बहुत तारीफ़ की थी, सोचा मैं भी देख लूँ। चलो छोड़ो उसकी बात को। तौकीर की यहाँ मौजूदगी की करवाहट अब चूँकि कम हो गई थी, इसलिए वो आम मौज़ूआत की तरफ आ गया। दिन हफ्तों का सफ़र तय करके महीने और फिर महीने से महीनों में ढलने का सफ़र तय कर रहे थे। नासिया अभी उसी मकाम पर थी जहाँ पर ज़ुमरान ने उसे पहले पहल देखा था, मगर वो ये महसूस न कर सका, शायद ज़्यादा शिद्दत से ना जान सका कि वो धीरे धीरे नाम महसूस तौर पर अपनी जगह से सरक रहा था। काम निपटाते उसे नासिया के यहाँ जाने की बेचैनी होती और वो बज़ाहिर उसे अपना असीर बनाने चल पड़ा था। और वहाँ उस छोटे से नीची छतों वाले मकान में बैठकर दुनिया जहाँ के मौज़ूआत पर तबसरे करता। कभी नासिया भी काम से फारिग होकर उसके करीब बैठ जाती तो उसके जैसे मुराद भराती, मगर उसने यह हकीकत खुद पर किसी न किसी हद तक आश्कार होने के बावजूद इग्नोर की हुई थी। खुद से यही कहा था, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की को ये बावर करवाना चाह रहा हूँ कि नासिया तैयब तुम हरगिज़ वो नहीं जो ख़ुद को ज़ाहिर करती हो। अंदर से तुम भी नाजुक सा जज्बों भरा दिल रखने वाली आम सी लड़की हो, और जिस दिन वो ये बात मान लेगी, मेरे कदम उस घर के रास्ते पर उठना भूल जाएंगे। नासिया, तुम्हारे नज़दीक मोहब्बत क्या मफ़हूम रखती है? एक रोज़ जब दिल ने ज़्यादा शोर मचाया तो किचन में उसके करीब आ खड़ा हुआ और पूछ बैठा। मोहब्बत तो मीरास है, बंदगान खुदा और दुनिया के लिए ये गैर मरीश है, असास की हैसियत रखती है। मगर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? नासिया का एतमाद जूं का तू था, शायद इसलिए कि उसने ज़ुमरान की मसहूर कर देने वाली आंखों की जानिब नहीं देखा था। पुश्त के अपने काम में मसरूफ़ थी। उन आंखों में जलने वाली रोशनियां बज़ाहिर फ़रीब के ईंधन से फ़िरोज़ा थी, मगर उससे इनकार नहीं कि उसके ख़यालात जाने का वो दिल से मुतमईन था। उसे कोई अहमियत न देने के बावजूद इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वो बहुत हसीन और पुरअसर शख्सियत की मालिक है।
अगर फरहत बेगम बावर्ची खाने में ना आ जाती तो शायद इंतज़ार की कैफियत से बोर होकर आज वो अपनी आई लव यू ना कहने वाली शर्ट बेसाख्ता तोड़ चुका होता, मगर अब उसे वापस कमरे में आकर बैठना पड़ा। ज़ुमरान बेटा, नीलो और एरिज को भी ले आया करो, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। फरहत बेगम पलंग पर बैठती हुई कहने लगी। जी ज़रूर, वो तो बहुत याद करते हैं आप लोगों को, बस ज़रा पढ़ाई में मसरूफ़ है। बहुत अच्छे बच्चे हैं दोनों। नीलो तो बिल्कुल अपनी माँ पर है, ना सिर्फ शक्ल और सूरत बल्कि मिलनसार तबीयत भी अपनी माँ की तरह है। जी हाँ, बहुत मुशाबत है मम्मा से, जू बड़ी हो रही है, बिल्कुल उन्हीं की तरह लगने लगी है। हाँ माशाल्लाह, खासी समझदार है, खुदा के फजल से नेक और सादा फितरत बच्ची है। मगर फिर भी ज़ुमरान बेटा, मुझे तुमसे ये बात कहना थी कि अब तुम शादी कर लो, क्योंकि इस उम्र में नीलो को किसी अच्छे दोस्त और रहनुमा की बहुत ज़रूरत है। इसमें शक नहीं कि तुम उसका बहुत ख्याल रखते हो, बहुत प्यार है तुम्हें बहन भाई से, मगर बेटा घर में किसी ऐसी औरत का होना बहुत ज़रूरी है जो उसे वो सब कुछ समझा सके जो तुम एक मर्द होने के बाइस नहीं बता सकते। वो उनके बातों पर हूँ हाँ ही करता रहा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला करना मुमकिन ना था, और उसका इरादा तो अभी शादी का सिरे से था ही नहीं। कहीं ये नासिया के लिए तो रास्ता हमवार नहीं कर रही। उसे फ़ौरन ही शक गुजरा तो बोल उठा, आंटी, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे और मेरे घर को यकसा चाह सके? ये बात तो मैं दिनों से करना चाह रही थी, मगर तुम लड़कियों के बारे में भी मुझसे ही मशवरा लोगे ये ख्याल नहीं था। और यूँ भी बेटा, मेरे और तुम्हारे माहौल में बहुत फ़र्क है। मेरे जान पहचान की लड़कियाँ तो मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, तुम्हारे मयार पर पूरी कहाँ उतरेंगी। हाँ, वो नासिया तुम्हारे चचा और फूफो की बेटियों का बहुत जिक्र करती है। मैं ख़ुद तो कभी कभार मिली हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। अपनी सोच पर वो शर्मिंदा होकर रह गया कि खाला ने ये बात वाकई खुलूस से कही थी। उनका अपना कोई मफाद नहीं था। उनकी बातों की दुरुस्ती का अंदाज़ा उसे उस रोज़ हुआ जब एक रोज़ लॉबी में आते ही नीलो को रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए देखकर फ़ोन करने वाले के मुतालिक पूछा। तौकीर भाई का था, कह रहे थे पिंकी वगैरह के यहाँ कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा आप लोगों से खैरियत मालूम कर लूँ। नीलो तो शायद ये बात आम से लहजे में कहकर आगे बढ़ गई थी, मगर उसे अचानक ये गुस्सा आ गया। नीलो, ज़ुमरान की आवाज़ पर वो रुक गई और मुड़कर उसकी सूरत देखने लगी। आइंदा अगर उस शख्स का फ़ोन आए तो साफ कह देना कि पिंकी के बारे में जो कुछ मालूम करना है उसके घर जाकर मालूम कर ले, यहाँ फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। मगर भैया वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उसकी बात पर जुज़बुज़ होकर कहने लगे, जो भी सोचे तुम्हें फ़िक्र क्यों है? नीलो उसकी बात पर खामोशी से पलट तो गई, मगर चेहरे से साफ लगता था बात कुछ अच्छी नहीं लगी। ज़ुमरान शक की तबीयत का मालिक नहीं था, फिर नीलो जैसी मासूम नेक फितरत बहन पर शक कर भी नहीं सकता था, मगर ख़तरा तौकीर की तरफ से था कि उसकी फितरत से खूब वाकिफ़ था। खटका था तो उसकी जानिब से, मगर वो बहन को सामने बिठाकर तौकीर की गलीज़ फितरत के बारे में बता नहीं सकता था। उसे नहीं कह सकता था कि वो मासूमियत के लिए जहर का दर्जा रखता है। उसकी खबासत के फसाने बेहद मशहूर थे। उस रोज़ एरिज के साथ नासिया चली आई तो उसने सोचा कि वो सारी बात नासिया को कहकर उसे कहेगा कि वो नीलो को ऊंच नीच समझाए। ये फ़ैसला करके वो मुतमईन भी हो गया कि ये यकीन दिल में उतर गया कि समझा देगी, बल्कि ऐसा मशवरा देगी कि ये उलझन ही मिट जाएगी। वो मौके की तलाश में था कि कब नीलो और एरिज इधर उधर हों और बात कर सके। बहुत देर सब्र के बाद ये मौका उसके हाथ आ गया जब नीलो मुलाजमा को हिदायत देने और एरिज फ़ोन अटेंड करने उठा। नासिया, उसने एरिज की नई तस्वीरों का एल्बम देखती नासिया को पुकारा। जी, वो यूं ही तस्वीरों में गुम बोली। उसने बात करने के लिए मजमून तरतीब दिया, फिर अचानक वो ये सब कहते कहते रुक गया। ज़मीर की चुभन जो वो कई रोज़ से महसूस करने लगा था शायद हो गई थी। तुम खुद क्या कर रहे हो ज़ुमरान आबिदी? क्या तुम भी तौकीर वाला रोल अदा नहीं कर रहे? क्या फ़र्क है तुम में और तौकीर में? नासिया को खिलौना तो तुम भी समझ बैठे हो। ये आवाज़ें उसके आसपास कुछ इस तरह बुलंद होने लगी थी कि वो शर्मिंदगी के एहसास से गड़ा जा रहा था। उसने नासिया के हाथ से एल्बम लेकर तस्वीरों में ख़ुद को मसरूफ़ करना चाहा। आप कुछ कहना चाह रहे थे मुझसे? नासिया ने ज़रा तवक़्क़ुफ़ के बाद पूछा। शायद, मगर अब भूल गया हूँ। इसमें शक नहीं कि वो जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता था वहाँ मर्द औरत उन पाबंदियों के जकड़े हुए नहीं थे जिनकी मिडिल क्लास असीर थी। और फिर ज़ुमरान आमदी तो सिन्फ़ मुखालिफ के लिए बेपनाह कशिश रखता था। उसने अपनी जानिब उठने वाली निगाहों को मज़हब का लिबादा ओढ़ कर मायूस नहीं था। उसमें भी शक नहीं कि वो कभी पहल नहीं करता था। दोस्ती का हाथ अगर उसकी जानिब बढ़े तो फिर थामने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। मगर ये और बात कि लड़कियाँ उसके रवैये से चंद ही दिनों में मायूस होकर उसका नाम दिलों में बसा कर
किसी और के नाम हो जाती थी और ये सब वो जानबूझकर करता था क्योंकि वो उस सिचुएशन से घबराता था जब ये दोस्तियां बदनामी में बदल जाती हैं। मगर नासिया तैयब से दोस्ती बल्कि दुश्मनी करने में उसने पहल की थी। खुद को मनवाने के लिए बज़ाहिर उसकी जानिब दोस्ती और खुलूस का तोहफ़ा लेकर बढ़ा था, मगर इस मैदान का आदी नहीं था। ज़मीर अभी ज़िंदा था जो रफ्ता रफ्ता कचौके लगाने लगा था और अब तो दिल की आवाज़ भी इस आवाज़ में शामिल हो गई थी। उस दिन जो शर्मिंदगी का एहसास जागा तो कई दिन वो अपसेट रहा और दिल की आवाज़ दबाकर नासिया के हाँ भी ना गया। घर में भी कम ही होता, बाहर की मसरूफियत में और भी इजाफा कर लिया। नीलो भाई की कैफियत पर हैरान थी मगर कुछ पूछने की हिम्मत ना पाती कि वो बहुत उलझा सा लगता। रात गए पलटता, आते ही सो जाता, कुछ कहने सुनने का मौका नहीं मिलता। उस रोज़ जाने कैसे जल्दी आ गया, मगर आज नीलो और एरिज गायब थे। सोचा शायद नासिया के यहाँ गए हों, सो खुद भी वहाँ जाने की ठान ली कि अब दिल की आवाज़ को दबाना कुछ मुश्किल हो रहा था। मगर जाने क्यों, वो यह हकीकत अब भी तस्लीम करने से हिचकिचा रहा था कि वो उसके लिए अचानक बहुत अहम हो गई है। उसे कुछ शॉपिंग करना थी, इसलिए शॉपिंग सेंटर आ गया। मगर उससे पहले कि वो कुछ ख़रीदता, आँख ने जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन था। नीलो और तौकीर की गाड़ी में ये क्यों कर मुमकिन है। अतराफ़ का माहौल जलने लगा। इससे पहले कि वो नीलो से बास पुरस करता, सामने की स्टोर से पिंकी बरामद हुई। तौकीर ने उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला, फिर उसके बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। शायद वो इनका पीछा करता, मगर जाने कहाँ से नासिया निकल कर छम से उसके सामने आई। प्लीज़ मुझे गलत ना समझो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ बैठी हो। उसकी वजाहत पर वो हंस पड़ी, फिर हंसती चली गई इतनी बुलंद आवाज़ में कि मार्केट का शोर उसकी हंसी में दब गया। ये कैफियत उस पर कितनी देर के लिए तारी हुई कुछ अंदाज़ा ना था। जब हवास काबू में आए तो वो घर की जानिब रवा था और गाड़ी की स्पीड ख़तरनाक हद तक पहुँच रही थी। हम लोग इस वीकेंड पर पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं, प्लीज़ आप भी चलिएगा। टीवी लॉन से उभरने वाली आवाज़ बिलाशुबा तौकीर की थी। सॉरी तौकीर साहब, मैं नहीं जा सकूंगी। पिंकी ने आज भी अपने साथ ले जाते हुए मुझे ये नहीं बताया कि आप भी साथ हैं, वरना मैं ना जाती। नीलो का लहजा बेहद खुरदरा था। नीलो, तुम मेरे कज़न की इंसल्ट कर रही हो। पिंकी ये बर्दाश्त ना कर सकी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है पिंकी, ज़ुमरान ने यह कहकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ओह, अब मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं ठहर सकती। चलो तौकीर, पिंकी ये कहकर बाहर निकल गई और तौकीर ने भी तकलीद की। भैया, ये पिंकी तो बहुत ख़राब है, आज मुझे अपने साथ ले गई थी, ये नहीं बताया कि तौकीर भी साथ है। और ये तौकीर तो मैं जानता हूँ नीलो, ज़ुमरान ने बहन को सीने से लगाते हुए कहा। वो सोच रहा था अगर आज वो बर वक्त आकर नीलो की बात ना सुन लेता तो जाने उसकी जल्दबाजी क्या रंग दिखाती। नीलो, क्या साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? एरिज ने आते ही हिज़्ब मामूल बुलंद आवाज़ में कहा। नीलो बहुत ख़िलाफ़ हो रही है, मैं समझा रहा था उसे। ज़ुमरान ने भी उसके लहजे में कहा कि वो माहौल पर छाया गुबार हटाना चाह रहा था। नीलो का क्या है, ये तो हमेशा किसी न किसी साजिश में मुलव्विस रही है। एरिज ने शाने उचकाकर बहन को देखा। बहन तो हूँ तुम्हारी, मगर ये आदत मुझ में नहीं। अब तुम मानोगी थोड़ा ही। छोड़ो भाई, ये बताओ खाला के यहाँ कौन कौन जाएगा? यानी नासिया बाजी के यहाँ दोनों जाएंगे? तो फिर 1 मिनट में तैयार होकर आ जाओ, पोर्च में खड़ा हूँ। वो तो आज वहाँ पहुँचने के लिए बहुत बेचैन था। क्या आज उसने नासिया तैयब के सामने बहुत से एतराफ़ करने थे और उसे उन तमाम बेचैनियों से भी आगाह करना था जिन्होंने नासिया से मिलने के बाद हर पल उसके दिल में हलचल मचाई थी, मगर जिनसे उसने हमेशा इनकार किया था। नीलो की बात एक बहाना बन गई, वरना जज्बे तो इतने मुँह ज़ोर हो ही चुके थे कि मजबूत से मजबूत बंद तोड़कर अचानक उसके साथ साथ नासिया के पाकीज़ा दिल को अपनी लपेट में ले लेते। मुझे एतराफ़ है नासिया कि औरत का किरदार ही उसका हुस्न है, दौलत और नमूद नुमाइश नहीं। औरत उड़ती तितली के मानिंद है जिसे छूने के लिए हम रास्तों की पेचीदगी देखे बगैर ऊंची नीची घाटियों पर दौड़ते पड़ते हैं। अगर हाथ आ जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। किताब में उसके पर सजाएं तो भी उसके पीछे दौड़ने वाली मुशक्क़त हमें उसकी अदा और हुस्न की याद दिलाती रहती है और वो पर हमारे लिए खूबसूरत रहते हैं। लेकिन अगर यही तितली यूं ही अचानक आकर हमारे हाथ बैठ जाए तो हम मुट्ठी में दबा लेते हैं, फिर किसी किताब में उसके पर सजाकर भूल जाते हैं। मुझे यकीन है नासिया कि तुम मेरे दिल में उभरने वाले पाकीज़ा जज्बों की तायद करोगी। तुम्हारा वसी दिल मेरी नगज़िश को माफ़ कर देगा और तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में आकर इस रिश्ते की तायद कर देगा जो दिल वालों की मीरास है। ज़ुमरान को पूरा यकीन था और सच्चे जज्बे पत्थरों में ज़िंदगी दौड़ा देते हैं। यहाँ तो नासिया तैयब का दिल था। तो ये था हमारा नावल का एंड
और मुझे लगता है नावल का एंड बहुत जल्दी हो गया। मतलब स्टार्टिंग में नावल अच्छा था, तफसील में बयान किया गया था, और जब नावल का एंड आया तो नावल को एंड करने में राइटर ने बहुत जल्दी मचा दी। कुछ 1-2 सीन्स और बढ़ाने चाहिए थे, हमें कुछ और तफसील में एंडिंग दिखानी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इतना काफ़ी था। अपने अपनी राय की बात है। नावल में सबसे अच्छा था फ़ीमेल लीड का कैरेक्टर। यहाँ पे फ़ीमेल लीड का कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत कॉन्फिडेंट था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ीमेल लीड का कैरेक्टर मतलब अनशेकेबल था, एवं ही किसी के झांसे में नहीं पड़ने वाली, कॉन्फिडेंस रखने वाली, अपने आप को जानने वाली, हवाओं में ना उड़ने वाली और ख़ुद को संभालने वाली। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। मुझे हीरोइन का कैरेक्टर सारे नावल में सबसे बेहतरीन लगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे कल, हो सकता है किसी नावलेट के साथ या हो सकता है मोहब्बत मन महरम के साथ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके कहा है कि मैं नावल को कंटिन्यू करूं, और मैंने भी उसे बहुत दिन से छोड़ रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब कंटिन्यू करना ही चाहिए, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि 2-4 नावलेट और पढ़ लूँ। मुझे तो ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। आई होप कि जो भी हो अच्छा हो। मिलते हैं कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ साथ मुझे दुआ में याद रखें। और बस मिलते हैं कल। ओके, टाटा, बाय।